नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आज के इस सेशन में, जहां हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी सीएसई। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट को चूज़ क्यों करना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंस में GS2 के पॉलिटी और GS4 यानी कि एथिक्स पेपर से कुछ पार्ट शेयर करता है और कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स ये थोड़ा सा छोटा है, इसका सिलेबस थोड़ा सा कम है। तो क्योंकि ये एक ऑप्शनल पेपर है, इसके भी 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो कि एक थ्योरेटिकल पेपर है और पेपर 2 जो कि समवॉट डायनेमिक है। हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में वेल स्ट्रक्चर्ड, कंसाइज एंड टू द पॉइंट वीडियोस लेकर आएँ। तो अब बात कर लेते हैं दोनों पेपर्स के सिलेबस के बारे में। तो शुरू करते हैं पेपर 1 के सिलेबस से। पेपर 1 का जो सिलेबस है, इसको हम 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक स्कॉलेस्टिक सेक्शन होगा और एक प्रैक्टिशनर सेक्शन होगा। जो स्कॉलेस्टिक सेक्शन है, इसके अंदर आपके अलग अलग थिंकर्स हैं जिनके स्कॉलेस्टिक व्यूज़ को हमें याद रखते हुए इन सब टॉपिक्स में उनका यूज़ करना होगा। ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो लिखा है वही करना पड़ेगा और जो हमारे को उन लोगों ने कंसेप्ट दे रखे हैं, बस वही चीज़ हमारे को लिखनी है इसमें। नथिंग मच एज सच। प्रैक्टिशनर सेक्शन ये वाला है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, टेक्निक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट्स एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये ग्लोबल अप्रोच को फॉलो कर रही हैं। मतलब इसमें हम इंडिया के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे और एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। इसमें हमने कुछ पेपर के टोटल हमारे पास 14 टॉपिक्स हैं और इन 14 टॉपिक्स को हमने 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। जो टेरिटोरियल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि डिफरेंट लेवल्स पे पब्लिक पॉलिसी को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आपका ये रूरल डेवलपमेंट मतलब कि पंचायती राज एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट मतलब कि म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड ऑल। तो सेकेंड वाला हमारा फंक्शनल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो PSUs हैं, इसमें हम ये जानेंगे कि PSUs के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रही है, सिविल सर्विसेज क्या हैं, आखिर सिविल सर्विसेज की प्रोविजंस क्या हैं, सेफ गार्ड्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, ये सब कुछ इसके अंदर हम कवर करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन आपका रहने वाला है पुलिस वगैरह से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटेजिक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हमारा नीति आयोग है पूरा, जो कि अब नीति आयोग हो चुका, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। उसके बारे में एक डिटेल्ड ओवरव्यू है ये। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आपका ये है, लाइक फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, बजट्स क्या हैं, फाइनेंशियल कमिटीज़ क्या है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या हैं, इस सब के बारे में हम एक डिटेल रिव्यू करेंगे। आर्टिकल 280 भी इसी में है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये कुछ पार्ट तो आपको दिखाई दे ही रहा है, ये आपका पॉलिटी से कुछ सिमिलर है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स आपका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है इन सब के बारे में। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलेगा कौटिल्यन यानी कि चाणक्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बाद मुगल्स के टाइम पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, फर्दर मूविंग ऑन टू ब्रिटिशर्स में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, और अब कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे इंडिया का। इमर्जिंग इशू एरियाज है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हमारा फॉर्म करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, और यही एक ऐसा चंक है जो इस पूरे पेपर को डायनेमिक बना देता है। फॉर एग्जांपल, इमर्जिंग इशू एरियाज़ में हम कह सकते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो महाराष्ट्र में आपके एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए थे शिवसेना को लेकर। और अगर हम रिसेंटली इसको देखें तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्रोल ऑफ सिविल सर्विसेज अमंग दिल्ली गवर्नमेंट एंड LG यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपके कुछ इमर्जिंग इशू एरियाज़ के एग्जांपल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये आपके ARCs होते हैं जो कि शुरुआत से लेके इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेके आज तक कुछ रिकमेंडेशंस देती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सुधार होने चाहिए। तो अगर ओवरऑल आप देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है ये, जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को कवर कर रहा है। तो यही है पूरा सिलेबस आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का। तो अब बात करेंगे हम कुछ सजेस्टेड बुक्स के बारे में। पेपर 1 में हमने आपको 2 बुक्स सजेस्ट करी हैं। एक है न्यू हॉरिजॉन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिटन बाय मोहित भट्टाचार्य, और दूसरी बुक है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बाय प्रसाद एंड प्रसाद।
ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कवर करेगा क्योंकि पेपर 1 है, और पेपर 2 जो है ये आपका इंडिया फोकस्ड है। इसमें आपको सब कुछ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलने वाला है। वर्किंग, एग्जीक्यूशन, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन, सब कुछ इंडिया स्पेसिफिक है ये, और ये पूरे वर्ल्ड का है पेपर 1। सो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हम आने वाले समय पे सब्जेक्ट के हर टॉपिक के बारे में डिटेल सेशन लेकर आएंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय।